नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी 728 में। आज हम लोग फिर से एवरेज की सेकेंड पार्ट वीडियो करने वाले हैं। ये एवरेज का सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से एक बार आप कवर करने के बाद आपके पास जो बुक हो आप उस बुक से लगाइएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मोस्टली मैंने हर टाइप कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल से। देखिए, पहला सवाल है कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याएं, ठीक है, 20 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो 7 है, औसत 12 है, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 12 है, औसत है ये। समझिएगा, फार्मूले से भी करना है अपने को, बिना फार्मूले के भी करना है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। पहली जो 12 संख्याएं होंगी, ठीक है, उनका जो औसत होगा वो हो जाएगा आपका 11। अगली 7 संख्याओं का औसत, इसके बाद जो अगली 7 संख्याएं होंगी, ठीक है, उनका जो औसत है वो आपका दिया है 10। तो अंतिम संख्या बताइए, ठीक है, अंतिम संख्या। देखिए, सवाल देखने में आपको काफ़ी टफ लगेगा। देखिए, सवाल 20 संख्याएं हैं, उनका औसत 12 है। पहली अगर 12 संख्याएं देखी जाती हैं तो उनका औसत है 11। बाद की जो 7 संख्याएं देखी जाती हैं उनका औसत 10 है। तो ध्यान से देखिए, 19 संख्याओं की बात हो गई, 12 और 7 19, लास्ट वाला नंबर बचा है। देखिए, इसको सवाल को लगाना, ठीक है, अगर फॉर्मूले के मेथड से लगाएंगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, उसमें आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, 20, देखिए मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ी देर लग सकती, बाकी अगर मैं करता तो अब तक सवाल का आंसर आ चुका होता, ठीक है। देखिए, 20 संख्याओं का औसत 12, इसका मतलब जो 20 संख्या है सबको 12-12 मिला है। 12-12 मिलना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, सबको 12-12 मिलना चाहिए था। लेकिन पहली 11 को कितना मिला है, मतलब पहली 12 संख्या उनको कितना मिला है 11, मतलब कितना कम हो गया है, एक एक कम हुआ है, एक का थी कितनी 12, तो 12 का अगर कम हुआ तो 12 कम हो गए, ठीक है, 12 कम हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ देखिए, बाकी जो 7 संख्या है उनका औसत 10 है, मिलना चाहिए था 12, मिला इनको 10, ठीक है। तो कितना कम मिला, एक में 2 को का, एक में 2 का अंतर है, मतलब 2 कम मिले हैं। 7 में कितने कम हो जाएंगे 14, ठीक। ये तो इनसे निकल के आया। और जो लास्ट वाली अंतिम संख्या होगी 20वीं संख्या, उसको भी औसत कितना मिलना चाहिए था 12, ठीक है। तो आप इनको जोड़ दें जरा, 12-12 24, और 24 और 12 38, यही आपका आंसर है। तो लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 38। बाउंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताते हैं। देखिए समझिएगा, 20 संख्याओं का औसत 12 है, इसका मतलब अगर 20 संख्याओं को दिया जाएगा या 20 लोग हैं उनको दिया जाए तो 12-12 एक के हिस्से में पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि जो 12 संख्या थी, पहले 12 जो लोग पढ़े उनको 11-11 दे दिया, 11-11 रुपये ऐसे दे दिया, तो मतलब एक एक रुपये उनको कम दिया है, एक एक कम दिया है। कितने लोगों को कम दिया, 12 लोगों का, तो उनका एक एक रुपये कम मिला के हो गया कितना, 12 रुपये कम दिया है। समझिएगा यहाँ से, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत 10 है, इनको कितना कितना कम दिया, 2-2, क्योंकि होना चाहिए था 12, दिया है 10, मतलब 2-2 कम दिया है, एक को 2 कम दिया है, तो 7 को कितने कम देंगे 14। ये तो इन दोनों को हो गया, इतना हमने कम दिया था। लास्ट वाली संख्या, भाई 20 का औसत अगर 12 था तो लास्ट में जो 20वीं संख्या उसका भी तो औसत 12 होगा, तो वो भी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सब कुछ लास्ट वाली संख्या के पास होगा, मतलब लास्ट वाली संख्या ही सबका ये ले रखा था उसने, ठीक है। तो टोटल कर दिया, आ गया आंसर। तो देखिए, चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। इसका भी कोई फंडा ढूंढेंगे, आसान सा सवाल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ वैसा ही सवाल है। 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याएं, 9 संख्याएं, औसत जो है, एवरेज जो है वो 50 है। संख्याओं को पहली 5 संख्या, पहली जो 5 होंगी, ठीक है, पहली 5 संख्या होंगी उनका औसत 54 है। ये एवरेज है, एवरेज, ठीक है। अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3, अंतिम 3, ठीक है, इनका जो औसत है वो 52 है।
छठी संख्या बतानी है, ठीक है, छठी संख्या बतानी। देखिए क्या है, ऐसे ऐसे मान लीजिए 9 नंबर थे, 3 3 6 3 9, ठीक है। जो शुरुआत की 5 होंगी, पहली 5 है ये 5, ठीक, जो शुरुआत की 5 होंगी उनको 54 54 इनका औसत दिया गया है। जो लास्ट की 3 होंगी इनको 52 52 दिया गया, ये 54 54 दिया गया। तो इस वाली संख्या को बताना है, ध्यान दीजिएगा। अभी मिलना चाहिए था 9 के 9 संख्याओं को, मतलब 9 की 9 जो संख्याएं मिलती उनको 50 50 मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 54 54 ले लिया, एक लोग ने 4 एक्स्ट्रा लिया है, तो 5 लोगों ने कितने एक्स्ट्रा ले लिए, 20, ठीक है। उसके बाद बाकी 3 लोगों ने कितने एक्स्ट्रा लिए हैं, 52 लिया है, 50 मिलना चाहिए तो 2 2 एक्स्ट्रा लिए, कितने ले लिए, 2 2 4 2 6 ले लिए, ठीक है। इतने इन्होंने ले लिए, तो कितने ये लोग एक्स्ट्रा खा गए, 26। किनका ले गए भाई, इसी वाली संख्या से इन्होंने ले लिया है, जिसको 50 मिलना चाहिए था उससे इन्होंने 26 ले लिया है, तो छठी संख्या हो गई 24। ये आंसर है। देखिए मैंने समझाने के लिए आपको 1 2 3 ये लाइनें यूज़ करी हैं, वरना मोस्टली सवाल देखा जाए तो यहाँ तक में सवाल आ गया था। समझिएगा फिर से क्या हो रहा है, पूरे 9 नंबर थे, सबको 50 50 मिलना चाहिए था, ठीक है। देखिए सबको यहाँ मिलता 50 50, ऐसे 50 50 50 सबको ऐसे ऐसे मिल जाता 50 50, इसमें सबको 52, इसमें भी सबको 50 50 मिलता, तो ये सबका 50 होता, ठीक है, 50 50 सबका। लेकिन चालाकी क्या की, इन लोगों ने 54 54 ले लिया, इन लोगों ने, इन तीनों ने 52 52 ले लिया। तो अब लेके इन्होंने लिया, इसी का सब लोग लेके चले गए भाई। 54 इन्होंने लिया, एक लोग ने 54 लिया, 5 लोग हैं तो 20 ले लिया, इसका 20 चला गया, समझिएगा, ठीक है। इसका 20 यहाँ चला गया, फिर 2 2 इन लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिए, 52 ले लिया 50 से, तो 6 तो ये लोग एक्स्ट्रा ले गए, इनके पास था 50, टोटल 26 ये लोग ले गए, तो इसके पास कितना बचा, 24। यही तो इसका नंबर हो गया 24, ठीक है। तो ऐसे इसको करना था। कहने का मतलब एक बार फिर से अप्रोच समझिएगा क्या करना है, कि जितना भी औसत होता है सभी का, इसका मतलब होता है वो पहले सबको दिया गया था, अब बाद में कोई ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। अगर ज़्यादा ले रहा तो किसी और का ले रहा है, कम ले रहा है, ठीक है, तो मतलब अगर कम खुद ले रहा है तो मतलब किसी और को देगा जाके। बस इतनी सी अप्रोच करनी है और आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलते सवाल नंबर 3 की तरफ। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए इसका फार्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला मैं बताऊंगा नहीं फार्मूले से करना, क्योंकि फार्मूले से तो लगभग आपको, अगर फार्मूले से आप करेंगे तो लगभग जितनी यूट्यूब में वीडियो सब में फार्मूले से बताया जाएगा, ठीक है। फार्मूला तो सब बताते हैं, कुछ अलग बता रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 की बात करें। 4 क्रमागत सम संख्याएं, 4 क्रमागत सम संख्याएं होंगी ऐसे कुछ, ठीक है। इनका औसत एवरेज जो है वो 15 है, औसत इनका 15 है। उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए सम संख्या हैं, चारों सम संख्या हैं, औसत 15 है, औसत का मतलब बिल्कुल मिडिल वाला, बीच वाला, ठीक है। औसत 15 है, मतलब यहाँ पे ये वाला 15 हो जाएगा, अगर ये 15 होगा ये 16 हो जाएगा, ये 18 होगा, तो ये कितना होगा भाई। देखिए ये सारी की सारी सम थी, तो ये 14 होगा और ये 12 होगा। संख्याएं पता हो गई, सबसे आसान तरीका बता, फिर से बताता हूँ। 4 ऐसे नंबर थे, औसत दिया है 15। जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करें, ठीक है, ये क्रमागत संख्याओं की बात करेगा और सम संख्याओं की बात कर रहा, तो हमेशा जो औसत होगा वो मिडिल वाला, बीच वाला टर्म होता है। तो 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच वाली संख्या किसको मानी जाए, तो हमने यहाँ पे बीच मान लिया कि ये 15 होगी, ठीक है। अब चूंकि ये सम है तो ये 16 होगी, 17 तो ये होगी नहीं क्योंकि 18 होगी, सम तभी मानी जाएगी, ठीक है। ये वाली उसी प्रकार 14 होगी, ये 12 हो जाएगी। बताना सेकंड सबसे बड़ी संख्या, तो फर्स्ट सबसे बड़ी संख्या ये थी, सेकंड सबसे बड़ी संख्या ये है। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे छोटी संख्या कौन होगी, या इनके संख्याओं का मल्टीपल भी पूछ सकता है, ठीक है। हमेशा यही करना है, कब,
जब कभी भी बात करें कि क्रमागत संख्याएं, सम बोल दे, कैसे भी बोल दे, तो मिडिल वाला टर्म सम बोल दे, विषम बोल दे, ठीक है, जितने भी पद होंगे उनमें से जो बीच वाला पड़ेगा, ठीक है, बीच वाला वो हमेशा आपका औसत हो जाएगा। देखिए 4 था, 4 के बीच में कौन सा मान लें, अगर यहीं 5 होते हैं ऐसे तो 2 इधर से निकाल दे, तो 2 इधर से, ये बीच में पड़ जाता। लेकिन 4 के बीच में तो बीच में कोई पढ़ने नहीं वाला था, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको ले लेते तो इधर 1 होते, इधर 2, इसको ले लेते तो इधर 2 होते, इधर 1, तो बीच में बिल्कुल चाहिए होता, ये बीच में मिल जाता। ठीक है, तो इस प्रकार ये करना था, सवाल हो चुका है। देखिए कितने आसान तरीके से। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप ये तरीका जानते होते तो आपको पेन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका आंसर आ चुका होता। ठीक है, लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूँ इस पर बहुत खास ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप बुक उठाइए, जो भी आपके सवाल मिलते हैं एक तरफ से करना चालू कीजिए और सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 हो चुका है। देखिए ज़रा, चौथा सवाल क्या है कि जो दूसरी संख्या, मतलब 3 संख्याएं, 3 संख्याएं पहले मान लीजिए ये और ये, इन सब का औसत जो है 44 है, 44 है, 44 है। ठीक है, कह रहा है जो दूसरी संख्या मतलब ये वाली संख्या, इसकी डबल है और इसकी ट्रिपल है। तो जो लास्ट में देता है उसको हमें उसी हिसाब से मानना होता है। तो अगर ये 2x होगा तो ये हो जाएगा 6x। भाई ट्रिपल बोला, 3 गुना बोला, हो गया। इसका ये डबल है, मतलब ये जो 6x है इसका इस चीज़ का डबल है, तो यहाँ कितना होता, यहाँ 3x होता, तब ये डबल होता। तीनों संख्याएं पता हो गई हैं। ठीक है, फार्मूला यूज़ कीजिए, पदों का योग मतलब ये सारी संख्याओं का जोड़ बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3, बराबर क्या होता है, औसत मतलब एवरेज। ठीक है, तो 6 3 और 6 9, 9 2 11, x हो गया बराबर 44 गुणे 3, 11 यहाँ से जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 44 इंटू 3/11, काट लीजिए, 11 चौको 44, तो x इक्वल टू 4 3 12। सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, x का मान 12 है, 12 गुणे 6, 12 छंग 72। ठीक है, 6x की वैल्यू बतानी थी, 6 इंटू 12, 12 छंग 72 आपका आंसर हो चुका है। तो इस सवाल को ऐसे किया जा सकता था आसानी से। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए, आपको करना ये, इनका केवल रेशियो निकाल लेना। अगर ये 2 होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आधी हो जाएगी, इसकी आधी। रेशियो निकाल लिया, हम लोग योग निकाल सकते हैं। औसत दिया है, पदों की संख्या से इंटू कर दें, योग बराबर, योग मतलब 3 गुणे 44, औसत गुणे 3। ठीक है भाई, इसको भी 44 मिला है, इसको भी 44 मिला है, तीनों को 44 मिला है, तो कुल कितना मिला होगा, इंटू कर देते, 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल गई 1, 3 चौको 12, 12 1 13, 132 है। ठीक है, कुल 132 है। इस अनुपात में नंबर दिए गए, इस वाली चीज़ का मान निकालना है, छठवां अनुपात निकालना है, बड़ी संख्या यही है, इसी का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने वाला आपने कभी फार्मूला पढ़ा होगा, तो जिस अनुपात को निकालना होता है ऊपर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे टोटल कितने अनुपात बन रहे हैं उनको जोड़ देते हैं। तो 3 6 3 9, 9 2 11। ठीक है, इसको काटिए जरा, 11 एकम 11, बच गया होगा यहाँ 2, तो पड़ोसी को दिया 22 हो गया, 11 दूनी 22। ठीक है, 22 छंग 72, ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। तब भी सवाल देखिए। ठीक है, अलग अप्रोच बताया सबसे कि इसमें यहाँ पे आपका रेशियो वाला भी मेथड अप्लाई कर दिया मैंने। फिर से समझिएगा क्या है, जो दूसरी संख्या थी तीसरी संख्या की ट्रिपल थी, 3 गुनी थी, तो ये अगर 2 होगी तो ये 6 होगी, अनुपात पहले बनाएंगे। और ये जो वाली जो संख्या थी इसकी डबल थी, ये डबल थी, मतलब ये जो 6 है ये डबल है, तो एक 3 का डबल तो है, तो ये वाली संख्या थी। रेशियो बन गया, औसत सबका 44 44 दिया था, इसका मतलब कुल जो होगा वो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 नंबर है, तो 132 आ जाएगा। हमें बड़ी वाली संख्या निकालनी, मतलब 6 वाला रेशियो निकालना है। रेशियो वाला तरीका होता है, जिस रेशियो को निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं बटे टोटल रेशियो, जो भी रेशियो लिखे सबको जोड़ दो, 3 3 6, मतलब 3 6 9, 9 2 11, भाग दे दिया, इंटू कर दिया, आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे ये वाली संख्या निकालनी होती
तो 3 यहाँ पे रखते हैं 6 की जगह, ये निकालनी होती तो 2 रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका चौथा सवाल हो चुका है। चलते सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 में ए बी सी तीनों का औसत, ए बी सी तीनों का औसत मिला के आपका 45। ठीक है, तो अगर इनका योग निकालना हो तो क्या करेंगे, औसत में नंबरों से मल्टीप्लाई कर देते। कितने नंबर थे, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका वो जोड़ मतलब योग निकल आएगा। ठीक है, 45 का गुणा 3 में करेंगे 135 आ जाएगा। अच्छा, आगे देखिए बी और सी, इनका जो औसत दिया था वो 43 दिया है। बी और सी का औसत 43 है, तो अगर योग निकालेंगे तो 43 गुणे 2, क्योंकि अब की 2 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा जाके 86। उसी प्रकार ए और बी का अगर योग निकाला जाए, ठीक है, तो 40 औसत है, 40 में 2 का गुणा करेंगे 80। ठीक है, बी का मान बताना है कितना आएगा। ठीक है, वी का वजन बताना है कितना आएगा। ऐसा कीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो बनेगा ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 80 80 160 6 66। ये वाली इक्वेशन जरा घटा दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी घटा देंगे, 135 में से घट जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, ये 3 बच गया, यहाँ पे c और c खत्म हो गए क्योंकि घटा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो b बच चुका है, b इक्वल टू 31। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते थे आसानी से। देखिए सवाल नंबर 6 की तरफ, 5 संख्याओं का औसत, 5 जो संख्याएं थी, ठीक है, 5 संख्याएं, उनका औसत था 140। एक संख्या उसमें से हटा दी, एक संख्या का क्या करी, हटा दी। ठीक है, तो एक संख्या हटा दी, अब औसत बचा है 130। क्या हो क्या रहा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले 5 नंबर थे। ठीक है, 5 नंबर थे, ऐसे मान लीजिए 1 4, पाँचों के पाँचों 140 थे। ठीक, यहाँ से कोई एक नंबर हटा दिया, मान लीजिए ऐसा हटा दीजिए, तो वो क्या करेगा, अपना 140 तो लेके गया, समझिएगा, अपना 140 तो लेके गया, लेकिन इन सब का औसत बचा गया है 130। मतलब 140 की जगह 130 बचा गया है, तो 10 इसका लेके गया है, 10 इसका लेके गया है, 10 इसका लेके गया और 10 इसका लेके गया है। मतलब वो 40 आपका एक्स्ट्रा ले गया है, 40 आपका ये एक्स्ट्रा ले गया, तो 140 वो ले गया, 40 यहाँ से ले गया, तो आंसर हो गया उसको 80। 180 जो संख्या हटाई है उसका मान 180। समझिएगा, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 संख्याएं थी, औसत 140 था। ठीक है, इसका मतलब पाँचों को 140 140 140 मिले, लेकिन जो एक संख्या उसमें से हटा दी गई, कितनी बची, 4 बची, इनका औसत हो गया 130। इसका मतलब देखिए, इनके पास जो 4 बची हुई हैं, इनके पास पहले कितना था, 40 40 था, अब 130 30 बच रहा, मतलब 140 40 था, 130 30 बच रहा, मतलब इन चारों का 10 10 10 ले गई संख्या जो भी गई है, तो 40 तो इधर से ले गई चारों की, और 140 जिसका खुद का था 140 तो अपना लेके गई है, प्लस 40 दूसरे का लेके गई, मतलब 180 लेके वो हटी है, तो उसका मान हो गया 180। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा होगा संख्या हटाई जाएगी, अगर वो औसत कम करके जाती है, समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, अगर औसत कम कर देती है, ठीक है, तो सबसे उतने ही कम करके जो हटाई गई संख्या है उसको दे दीजिए। अगर वो औसत बढ़ा के जाती है, ठीक है, तो जितना औसत बढ़ा है उन सब में बांट दीजिए, नया औसत हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल जैसे है, 20 मदों का औसत 47 है। 20 मद थे, मद का मतलब एक तरीके से आप संख्याएं, नंबर कुछ भी मान लीजिए, मदों का औसत, ठीक है, जो 20 मद थे उनका औसत जो है वो आपका 47 है।
पता चलता है कि 62 के स्थान पर 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गलती से, ठीक है, 26 लिख दिया गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। समझिएगा ज़रा कि कुछ 20 नंबर्स थे, उनका जब औसत निकाला गया तो 47 आया। बाद में ये देखा गया कि एक नंबर 62 था, गलती से उसकी जगह क्या लिख दिया, 26, उल्टा लिख दिया। इसका मतलब हमने ज़्यादा लिखना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा है, कम लिखा है। अगर कम लिखा है तो औसत कम आएगा, सिंपल सी बात है भाई, एक के हिस्से में कम पड़ेगा जाके, ठीक है। तो उसी को सुधारना। अब देखिए कितना कम लिखा है, तो 62 की जगह 26 लिखा है। कितना कम है, 62 में से 26 घटाइए, 12 में से 6 गया, 6 बच गया, ठीक है। ये बचे 5, 5 में से 2 गया, 3, 36 जो है वो आपका एक्स्ट्रा लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा है, ठीक है। तो 26 और चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा है। तो ठीक है, ऐसा करते, इस 26 को 20 के बीच में बांट दिया जाए। भाई 62 की जगह 26 लिखा है, औसत कम लिखा है, तो 36 कम लिखा है, तो देखेंगे कि एक के हिस्से का कितना कम पड़ गया, ठीक है। इस 36 को 20 से डिवाइड कर दे, पता चल जाएगा एक के हिस्से का कितना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से इसको काटेंगे, 18 बार में चला जाएगा, नीचे एक जीरो, एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.8 औसत और बढ़ना चाहिए इनका। अगर औसत और बढ़ना चाहिए तो 47 प्लस 1.8 बराबर 48.8, ठीक है। ये आपका सही वाला औसत है। तो ये सही वाला औसत है, समझिएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 20 कोई मद थे, कोई भी संख्या है, कुछ भी मान लीजिए, वो 47 थे, ठीक है। मतलब उनका औसत निकाला गया तो 47 था, लेकिन बाद में चेक किया कि हमने 62 लिखना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह क्या लिखा है, 26। मतलब 62 एक जगह से 62 रुपये लेना चाहिए था, तो उसकी जगह हमने 26 रुपये लिया, मतलब कम रुपये लिया है। तो बांटने वाले को भी कम मिला होगा, कम मिला होगा, मतलब इन 47 जो मिला है, अगर ये 62 का 62 लिखा होता तो ये ज़्यादा मिलता है इनको, ठीक है। तो हमने देखा कि कितने हमने कम लिखे, पता चला दोनों घटा के 36 कम लिखे। तो भाई 36 हमने कम लिए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये 47 मिला है एक के हिस्से में, तो ये 36 और 20 लोगों में बट गया होता। अगर 36 और 20 लोगों में बटेगा तो एक के हिस्से में कितना जाएगा, 36 डिवाइड बाई 20, एक के हिस्से में 1.8 जाएगा। तो 47 जो है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 26 लिया 62 की जगह, मतलब हमने कम लिया है ये, ठीक है। तो अगर इतना और एक को मिल जाएगा तो 47 था और 1.8 जुड़ गया, 48.8 आ गया। इस प्रकार ये 7वां सवाल होना था, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ और सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या है 8 में, देखिए 20 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए 14, ये सवाल नंबर 8वां है। 14 छात्राएं, 14 छात्राएं हैं, ठीक है, और उनकी एक टीचर है, प्लस एक शिक्षिका। इनकी औसत जो आयु है 15 वर्ष, ठीक है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। समझिएगा, देखिए शिक्षिका की उम्र अगर सबके हिसाब से औसत अगर 15 है, बराबर बांटते तो 15-15 शिक्षिका के हिस्से में ही पड़ता, ठीक है। शिक्षिका की आयु हटा दी तो क्या हुआ, जो ये 14 बालिकाएं थीं, इनको 15-15 मिलना चाहिए था, लेकिन 15 नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है 14। अगर 14 मिल रहा तो एक के हिस्से से कितना चला गया है, 1, थी कितनी लड़कियां, 14। तो 14 के हिस्से से एक एक जाएगा तो 14 की कमी हो गई,
अगर 14 की कमी हो गई तो कमी हुई क्यों? क्योंकि टीचर हटी है, वो लेडीज़ टीचर जो हटी है, मतलब वो अपने 15 तो वो लेके गई है और प्लस इनका एक एक और लेके चली गई, मतलब 14 लोगों का एक एक और लेके चली गई, तो 14 और लेके चली गई, तो टोटल 29 वो लेके चली गई, मतलब 29 वर्ष की थी वो। ठीक है, देखिए कितना सिंपल मैंने आपको अप्रोच बताया, बस समझने का खेल है पूरा। ठीक है, इजी लगा? चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए लिखा है इसमें 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। 9 पूर्णांक थे, ठीक है, एवरेज जो इनका आया है, एवरेज है वो आपका 11 है। ठीक है, परंतु गणना करने के बाद ये देखा गया कि भूलवश 23 को 32 लिख दिया। 23 लिखना था, लिखा क्या है हमने? 32। ठीक है, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? मतलब अगर ये गलती ना होती तो औसत क्या होता? ठीक है, ये बताना है। देखिए भाई 23 था, 32 लिखा, ज़्यादा लिखा है, कितना ज़्यादा लिखा है? 7, 2, 9 ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है, 9 हमने ज़्यादा लिख रखा है, तब औसत 11 आ रहा है। अगर 9 ज़्यादा ना लिखा होता, ठीक है, 9 एक्स्ट्रा ना हुआ होता, तो जो औसत था वो क्या 11 होता? नहीं होता। इसका मतलब क्या होता? ज़्यादा की कम। हमने 9 एक्स्ट्रा लिखा तो ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब कम होता। कितना कम होता भाई? अगर 9 एक्स्ट्रा था तो एक के हिस्से में कितना दिया होगा? एक एक, एक एक दिया है, इसका मतलब कि पहले औसत कितना था? 10, तभी एक एक सबको दे दिया और 11 हो गए। बस हो गया आंसर आपका। अगर संशोधन हुआ होता तो औसत जो एवरेज था वो 10 होता। इतना सा था, कुछ नहीं करना था। रियल बात बताऊं, अगर आपको ये मेथड एक बार ठीक से समझ में आ जाए तो आपको पेन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा समझें, क्वेश्चन को पढ़ें, फिर समझने की कोशिश करें। देखिए क्या है, 23 की जगह गलती से 32 लिखा है। अगर संशोधन कर दें, मतलब 32 को ठीक कर दें, 23 ही कर दें, तो क्या होगा औसत? जब 32 लिखा तो औसत 11 है। इसका मतलब हमने गलती से कम को ज़्यादा लिख दिया, तो औसत भी क्या हुआ होगा? बढ़ जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करें कि अपनी गलती ठीक कर लें, मतलब जो बढ़ा हुआ नंबर था वो ख़त्म कर दें, ठीक है, तो औसत कितना होगा? तो भाई 9 बढ़ाया हमने, तो एक के हिस्से में कितना बढ़ाया है? एक के हिस्से में 1 बढ़ाया है, तो 11 तब हुआ है जब 1 बढ़ गया। इसका मतलब पहले कितना था? पहले था 10। बस हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ, और आज का ये लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए ज़रा सवाल नंबर 10 क्या है। एक खिलाड़ी के 10 पारियों के औसत रन 32 है। एक खिलाड़ी है, वो 10 पारी खेलता है, 10 पारी, तो औसत रन जो है, औसत रन वो आते हैं उसके 32। ठीक है, मतलब किसी ने ज़्यादा बनाया होगा, किसी ने कम बनाया होगा, ओवरऑल देखा जाए। देखिए 10 पारियों का औसत जो है 32 है। एक पारी और वो खेलेगा, 11वीं पारी होगी। ठीक है, एक पारी और खेलेगा। अब क्या होगा, इससे औसत जो है वो 6 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? औसत 38 हो जाएगा। इन 10 लोगों का भी आपका 38 हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब एक के हिस्से में कितना एक्स्ट्रा आ चुका है? एक पारी में एक्स्ट्रा 6 बढ़े हैं, तो 10 पारियों में कितने बढ़ गए? 60 रन वो लाया अपने, ताकि इसमें बढ़ जाए और ये 38 हो जाए, प्लस एक पारी का और, मतलब 11वीं पारी में 38 तो वो पहले लाया होगा ताकि उसके नंबर 38 बने रहें। ठीक है, प्लस इनके भी उसने बढ़ाए 6 और इनको भी 38 किया है, तो 38 तो अपने वाले औसत प्लस 60 इनके वाले, तो मिला के आपके 98 रन इसने बनाए नई वाली पारी में। समझिएगा, फिर 10 पारियों का औसत 32 था, 11वीं पारी खेली, 11वीं पारी खेलते ही औसत क्या हो गया? 38। इसका मतलब 11वीं पारी में वो 38 तो लाया होगा, प्लस इनका जो उसने 6 और बढ़ाया है वो भी लाया होगा। तो 10 लोगों का 6 बढ़ाया, 10 पारियों का 6 बढ़ाया है,
तो एक पारी का 6 बढ़ाया तो 10 पारियों का 60, तो इनके बढ़ाने के लिए उसने रन बनाए, प्लस एक अपना 38 करने के लिए रन बनाए, तो टोटल ओवरऑल 98 रन बनाए। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही अलग तरीके से बताया, फार्मूले का यूज़ लगभग ना के बराबर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके वीडियो के बारे में भी हिंट दें कि कैसी वीडियो लगी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।